कितने ही एक्सियन आए, JEI, AEEI सारे आए, सारी दुनिया यहाँ से गई, लेकिन किसी को ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये सुरनकोट का इलाका है और यहाँ पे खड्डे कितने। मैं अगर मानूँ कि यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स आते हैं ज़्यादातर बाहर के होते हैं। अदाबर नाज़रीन, आप देख रहे हैं विरासती न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान सरफराज अहमद। आज हम सुरनकोट में हैं और सुरनकोट एक रोड पे खड़े हैं ऐसी हालत में कि आप यकीन मानो कि कितने इंसान जो हैं इन खड्डों में जब लगती है अचानक उनकी बाइक लगती है तो गिर जाते हैं। देखें आप कैसे शाम की तरह घूम घूम के जा रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि ऐसे मोड़ हैं, ये ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैं अगर कहूँगा तो कम से कम भी एक एक फीट बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप देखेंगे ये वाला और इसमें और रोड में कितना डिफरेंस है मैं बताऊंगा। और इससे जब गाड़ी चढ़ती है तो उनको कैसी फीलिंग आती होगी। अब ये देखें इसी तरीके से सारा, और उस मैं कैमरामैन से कहूँगा उस साइड भी लगाएं, वो देखें। हालांकि ये कैमरे में इतना बड़ा कैद नहीं हो सकती जैसी हालत है इसकी। पहले भी एक हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी इसी चीज़ के लिए, इसी मकसद को लेके हमने जब बनाई थी। तो उसके बाद मैं आपको विजुअल्स भी दिखाऊंगा कि इस नाली के बारे में बताया था हमने कि ये जो एक ड्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, ये कैसे कम्पिटिट करेंगे बड़े बड़े देशों को, या कैसे इंडिया बढ़ेगा आगे। और देखें अगर आप यहाँ पे पंप है और अगर कोई एक्सक्यूज़ करता है कि ये वाटर पंप है इसकी वजह से यहाँ पे पानी आ रहा है, मैं उनको दिखाना चाहूँगा कि पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ही ये पानी से भरा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा गाड़ियों की तरफ लगाएं कैसे चल रही हैं ये और क्या हालात हैं यहाँ के, कैसे मोड़ मोड़ के आराम से ये देख लीजिए। हालांकि रोड सीधी जा रही है, पीछे से भी आते हैं इंसान, उनको ऐसा लगता है कि अब हालात देख लीजिए। सोच समझ के बंदा गाड़ी चला रहा है। अगर यहाँ से चलना हो तो उनको सोच समझ के जो है वो यहाँ से निकलना पड़ता है कि पहले मुझे कट कौन सी साइड मारना है वहाँ से बचूंगा, और फिर कट दूसरी जगह मारना है वहाँ से बचूंगा। ये देख लीजिए जो भी ऑफिसर्स आते हैं सुरनकोट में, वहाँ पे ज़्यादातर जो है अगर मैं 100 में से करूं तो 1% या 2% सुरनकोट के कभी ऑफिसर यहाँ पे रहे होंगे। ऑफिसर ज़्यादातर बाहर से आते हैं और बाहर से आने वालों को कोई चट्टी नहीं पड़ी कि वो यहाँ पे आपके लिए खड़े हों, आपके लिए काम करें और उनको लगे के लोगों की गाड़ियाँ टूट रही हैं। गवर्नमेंट्स ने गाड़ियाँ उनको दी हुई हैं, वो ऑफिशियल गाड़ियों में यहाँ पे चलते हैं। अगर लग भी गई टूट भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या इनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। आप देखिए जब ये इतनी बड़ी गाड़ी है, लेकिन ये देखिए इसकी हालत है। ओए हल्के से अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे गाड़ी चलाई जा रही है। अभी ये तो एक पार्ट है, मैं आपको इसके साथ सुरनकोट के सारे पार्ट्स दिखाऊंगा कि कैसे सुरनकोट का इतना पिछड़ा हुआ इलाका बनाया जा रहा है। इतना पिछड़ा हुआ कोई ऑफिसर सीरियसली लेता ही नहीं है, ना लेना चाहता है। इस वक्त तकरीबन शाम के 6 बजे हुए हैं और 6 बजे के बाद हम ये स्टोरी जो है वो कवर कर रहे हैं कि कम से कम इन नालों में इन मिट्टी ही भर दी, बड़े बड़े खड्डे, इनमें मिट्टी ही भर दी जाए कि लोगों की जान बच सकती है। लेकिन उससे उनको गर्ज क्या, उससे उनको मतलब क्या, उनको सिर्फ अपना टाइम निकालना है और रहना है यहाँ पर जब तक ड्यूटी है, तो उसके बाद खुदा हाफिज। बस एक मंशूर उनका सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ पे आए हैं, तनख्वाह लेने के लिए आए हैं, किसी तरीके से काम करें ताकि ये देखो खड्डे। एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की सारी एक्टिव थी क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर्स आए थे, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही कम से कम मिट्टी ही डाल दी जाए कि हाँ जो भी हमारे पास आ रहे हैं, हमारे मेहमान बाहर से आए और इस रोड से गुजर के जाएंगे, कम से कम उनको एक रिस्पेक्ट देनी होती है। आप किसी और एरिया में जाएं, जब भी किसी वीआईपी मूवमेंट कोई भी होती है तो सबसे पहले काम जो है वो टंके टुंके लगाना होता है। रोड में जहाँ पे खड्डे वड्डे होते हैं वो भरने की कोशिश की जाती है। एक वेलकम का एक तरीका होता है। ज़रूर अपने दिमाग से ये चीज़ सोचिएगा कि जिस दिन हमने वोट दिया था वो किस चीज़ के नाम पे हमें दिया। हमने बिरादरी के नाम पे दिया था, हमने डेवलपमेंट के नाम पे दिया था, या कोई ऐसी चीज़ जो मंशूर उनका देख के हमने उनको वोट दिया था। तो उनके मंशूर से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पब्लिक को उनसे सहूलत हुई है। और ये चीज़ देखिएगा, ये चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि जब भी आप वोट डालने गए थे तो आपने क्या समझ के वोट डाला था। आज देख लीजिए
आपके वोटों का नतीजा हाल किया है। ये देखिए क्या हालत है इनकी। वोटिंग इसीलिए होती है कि आप एक ऐसा अपना लीडर चुनिएगा कि जो इन फ्यूचर आपके काम करे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुँचाइएगा। शायद उनको जंप ना लगा हो, इसलिए ज़रूर बताइएगा कि हमें जंप यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और उनमें गाड़ियाँ लगती हैं, टकराती हैं, टूटती हैं। सारे रोड अच्छा अच्छा, जी जी ये म्युनिसिपैलिटी ने अंदर इसने 8 दुकान को 50 रुपया इन्ने नो जी जी। लेकिन सर ये खड्डे इतने बुरे आन के तमाम गाड़ियां फेल हो गई। कितना टाइम हुई है ना इन खड्डे काट भी सर 6 महीने होले। हाँ, उस तो पहले अच्छा तो उसके अंदाजा लाने लगे ने किस वजह थू जड़ा ये होया सा ये खड्डे हाँ। कुछ रिपेयर नहीं किया सर, कुछ भरया नहीं, कोई कुछ बया नहीं, नाली कड्डी नहीं, कोई काम नहीं किया। डेवलपमेंट यहाँ पे होनी भी चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा गाड़ियाँ टूट रही हैं लोगों की। परसों एक रिक्शा वाला इधर उल्टा हो गया और उस बंदे को चोट आई, इधर मैंने उठा के इधर इधर अपना पीर पंजाल हॉस्पिटल में खड़ा लेके गया उसको। यहाँ से बैलेंस खराब होता था, रिक्शा गिर गया। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैमरे की कैद में ना आए, लेकिन फिर भी खड्डे कितने बड़े हैं और आप ये चीज देख सकते हो। दीजिए इजाजत अपने मेजबान सरफराज अहमद को। 50 रुपए लेते हैं म्युनिसिपैलिटी एक दुकानदार से, वो देखो गाड़ी नहीं चलती। जी ये देखो कैसे लगी गाड़ी, और मैं गाड़ी के आपको निशान भी दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे लगी, ये यहाँ पे लगी, और कितनी बड़ी गाड़ी थी। अब देखते रहिए विरासती न्यूज़, और मुझे अपने जो आपने वोट कास्ट किया था उसकी ज़रूर मुझे कीमत और पावर बताइए, और ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ पे आपने वोट दिया था। आप देखते रहिए विरासती न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान सरफराज अहमद।